नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो यह वीडियो हमारा जो है उत्तर प्रदेश का अपवाह तंत्र और झीलें टॉपिक पर होने वाला है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की सारी झीलों के बारे में पढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश के जो नदी अपवाह तंत्र हैं उनको पढ़ेंगे, एक एक करके देखेंगे सारी चीज़ें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। तो प्राणदायिनी मुक्तदायिनी अगर आपको नहीं भी पता हो तो इतना तो पता होगा कि पवित्र नदी किसे कहते हैं। तो गंगा को पवित्र नदी कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए सही है, गंगा। तो इसको प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी और पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है, पवित्र गंगा। इसी क्रम में अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा में, तो बताइए उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा में होता है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश की नदियां जो है उत्तराखंड से निकलती हैं और ऐसे होते हुए पश्चिम बंगाल में चली जाती हैं। तो यह उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जाती हैं, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। मतलब गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो सबसे पहला जिला कौन सा पड़ता है, तो बिजनौर पड़ता है। और गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है। उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। तो उद्गम स्रोत के आधार पर पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। तो यह जो है 2 प्रकार की नदियां पाई जाती हैं उद्गम स्रोतों के आधार पर बात करें तो। अब यह 2 प्रकार की नदियां कौन सी होती हैं, तो एक बारहमासी नदियां, एक सीजनी। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है। तो देखिए मुजफ्फरनगर, एटा, अलीगढ़ या फिर गोरखपुर। तो पूछ रहा है कौन सा गंगा के किनारे स्थित नहीं है, मतलब गंगा वहां से होकर नहीं जाती। तो गोरखपुर से जो है राप्ती नदी होकर जाती है। बाकी तो आंसर हमारा डी है। बाकी मुजफ्फरनगर, एटा और अलीगढ़ से गंगा नदी होकर बहती है और राप्ती नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का मिलन किस स्थल पर होता है। तो ये जो भागीरथी और अलकनंदा नदी है इसका मिलन किस स्थान पर होता है, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग। तो इनका मिलन जो है देवप्रयाग पे होता है। जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताइए जो जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल है कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो पारीछा डैम के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह हमारा बेतवा नदी पर स्थित है। गंगा का उद्गम कहाँ से माना जाता है। तो गंगा का उद्गम पता ही आपको, गंगोत्री से। अब देखिए गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया। तो पूछा जा रहा है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया। तो यह जो है 1985 में स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 11वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी प्रवाह युक्त नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी प्रवाह युक्त मतलब जिसका प्रवाह, जिसमें जल की मात्रा सबसे ज्यादा होता है। तो भारत की पूछ रहा है, ध्यान देना है आपको, उत्तर प्रदेश की नहीं। तो सबको पता है गंगा नदी है यह। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम पर जो है स्थित है, या किसके संगम का स्थान है। तो यह तो पता है गंगा, यमुना और जो है अदृश्य सरस्वती। और यह क्वेश्चन जो है ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया। रुकुमकोट के निकट से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है। यह क्वेश्चन यूपीपीसी 2015 में पूछा गया।
पूछा जा रहा है कि रुकुमकोट के निकट से कौन सी नदी निकलती है, चंबल, बेतवा, सिंध या राप्ती। तो जो राप्ती नदी है यह रुकुमकोट के निकट से निकलती है, और राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अभी हाल ही में किया गया और उद्घाटन किया गया। तो अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश करती है? अभी हमने गंगा का पढ़ा कि गंगा जो है बिजनौर में प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। अब यमुना का पूछा जा रहा है, तो यमुना जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है। यमुना का फिर उद्गम स्थान पूछा जा रहा है, तो यमुना का जो उद्गम स्थान है यह बंदरपूछ है, यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपूछ जगह से। रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो अब यहाँ रामगंगा का पूछा जा रहा है, मुरादाबाद, कन्नौज, बिजनौर या फिर फतेहपुर। तो गंगा और रामगंगा दोनों बिजनौर से ही प्रवेश करती हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा भी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा में मिलती है? प्रयागराज। काली, जिसको शारदा नदी भी कहते हैं, तो पूछा जा रहा है काली नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो यह जो है पीलीभीत से प्रवेश करती है, काली या शारदा नदी पीलीभीत से। अब गंगा, रामगंगा बिजनौर से करती है, और यमुना हमने देखा सहारनपुर में प्रवेश करती है। दोनों तो आपको गंगा, कम से कम गंगा यमुना तो पता होना चाहिए। बाकी काली या शारदा का ध्यान दीजिए। काली अगर हम कलर की बात करें या रंग की बात करें, तो रंग भी काला, और पीली, पीलीभीत से पीली, तो काली पीली, तो इसका रंग क्या है? काली पीली। तो इसे याद रखिएगा, काली नदी जो है पीलीभीत में प्रवेश करती है। कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है? तो पूछा जा रहा है कौन सा जनपद जो है राप्ती नदी के किनारे बसा है। तो हमने अभी पढ़ा कि गोरखपुर जो है राप्ती के किनारे बसा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यमुना नदी में इटावा के निकट चंबल नदी मिलती है। तो यमुना नदी के निकट इटावा में चंबल नदी मिलती है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। तो बात सही है कि जो पहली बात तो याद रखिए कि इटावा जो है यमुना नदी के किनारे पर है, बसा है, और यहीं जो है निकट से चंबल नदी यहीं मिलती है, यमुना नदी में आके मिल जाती है। आपको पता है चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। तो यह बात तो सही है। पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। रामगंगा दूधातोली पर्वत के निकट से निकलती है। तो रामगंगा दूधातोली से ही निकलती है, यह बात सही है, और यह प्रवेश जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में करती है। रामगंगा की कुल लंबाई 690 किलोमीटर है, यह बात सही है। कालागढ़ के निकट रामगंगा जो है गंगा नदी में मिलती है। तो अब ये कह रहा है कि कालागढ़ के निकट जो रामगंगा नदी है गंगा नदी में मिलती है, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो समझिए कालागढ़ यह उत्तराखंड में है, तो यह उत्तराखंड में तो नहीं मिलती, तो यह बात गलत है। पूछा जा रहा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? वाराणसी बिल्कुल है, कानपुर यह भी है, हरिद्वार, लखनऊ। तो हरिद्वार तो डेफिनेटली है उत्तराखंड से अगर होके आ रही है तो, लेकिन लखनऊ हमारा जो है यह गंगा के किनारे नहीं है, यह गोमती के किनारे है, गोमती नदी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों को जो है घटते क्रम में लगाइए, लेंथ के हिसाब से घटते क्रम में। तो सबसे पहले तो गंगा है, तो गंगा तो सब में दिया है। फिर यमुना भी दूसरे नंबर पे है, तो यमुना सब में है। अब देखिए सोन, घाघरा, चंबल। अब इन तीनों में से बताइए कि सोन, घाघरा या चंबल होगा, क्योंकि चंबल 2 में है। तो अगर चंबल 2 में है तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए ही बनाया गया है, तो ऑप्शन तो यही दोनों है, तो चंबल। बाकी ए और बी काट दीजिए। अब आपको बताना है कि
राप्ती और यमुना। अब देखिए यमुना तो पहले ही यहाँ रिपीट कर दिया, तो क्वेश्चन पहले ही गलत हो गया, आपका आंसर हो गया सी। गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो गंगा नदी की सहायक नदी चंबल नहीं है, यह यमुना की सहायक नदी है। निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाएं किनारे पर नहीं है? गंगा के दाएं किनारे पे। अब जिसको नहीं पता, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको दाएं नदी का दाएं बाएं नहीं पता कि कैसे होता है, तो उनके लिए समझिए कि जैसे गंगा नदी उत्तराखंड से निकल रही है, तो फिर ऐसे होते होते हुए वह पश्चिम बंगाल में जाके गिरती है और डेल्टा बना देती है। तो नदी चल कहाँ से रही है? नदी निकल रही है उत्तराखंड से, तो यहाँ से निकल रही है। तो आप नदी में मान लीजिए एक नाव में बैठे हैं, मान लीजिए कि आप एक नाव में बैठे हैं और नाव नदी के धारा के प्रवाह में जाएगी, इतना तो पता है। अगर नदी के धारा में प्रवाह में जाएगी तो नाव आगे जा रही है, तो आप जाहिर है कि मुंह आगे करके ही बैठेंगे। तो मान लीजिए आप ये बैठे हैं तो इधर, तो आपका अगर ये आगे बैठे हैं तो आपका जैसे मान लीजिए, तो ये आप हो गए, आपका फेस इधर हो गया, तो आपका ये लेफ्ट हो गया, ये हो गया राइट। तो इससे तय होता है कि नदी का कौन सा दायां होगा कौन सा बायां। तो ये हो गया राइट, अगर आप नदी के फ्लो में जा रहे हैं, तो ये हो गया ऊपर का लेफ्ट। तो इस हिसाब से बताइए कि निम्नलिखित नगरों में से कौन गंगा के दाएं किनारे पर नहीं है? प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर। तो बताइए। अब इनमें से ध्यान दीजिए कि यह जो दाएं में पूछा जा रहा है, दाएं मतलब राइट साइड, तो कौन सा इधर नहीं है? इधर पूछ रहा है, तो वाराणसी नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का उद्गम स्थल है। अब यमुना नदी का उद्गम स्थल, अभी हमने पढ़ा कि उद्गम स्थान कहाँ है, तो वो तो बंदरपूछ था यमुना का। अब यहाँ उद्गम स्थल पूछ रहा है, तो सतपुड़ा तो नहीं है, राकस भी नहीं है, यमुनोत्री हिमनद है, तो डी सही है। गंगोत्री तो गंगा का है। गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गंडक रिवर की बात हो रही है, तो गंगोत्री तो गंगा का हो गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ कंफ्यूज आप मत होइएगा कि अगर यहाँ दिया है गंडक हिमनद, तो गंडक हिमनद जैसा कुछ है नहीं, तो यह गलत है, यह आपको फंसाने के लिए। त्रिशूली हिमनद भी नहीं है, यह मुस्टोंग हिमनद है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और काफी अलग टाइप का है। तो मुस्टोंग हिमनद। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? अब हमने ऊपर बहुत सारी नदियों के बारे में पढ़ा, गंगा, यमुना और जो है रामगंगा। अब यहाँ घाघरा पूछा जा रहा है कि घाघरा उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रवेश कर रही है? छपरा, छपरा तो नहीं हो सकता अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जा रहा है। बाकी लखनऊ भी, तो लखनऊ भी नहीं हो सकता। अब देखिए बलरामपुर की लखीमपुर, अब आपको यहाँ दिमाग लगाना है कि कौन सा इसमें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। तो लखीमपुर खीरी जो है यह यूपी का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, मतलब स्टेट और इंटरनेशनल बॉर्डर लगाती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही है। घाघरा का क्या होगा? लखीमपुर खीरी। गंडक नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल या बिहार? तो इसका जो उद्गम स्थल है यह है नेपाल। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? श्रावस्ती, कन्नौज, बरेली या पीलीभीत? तो यह जो पीलीभीत से निकलती है गोमती नदी, और पीलीभीत में कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो काली नदी। हमने ट्रिक याद किया था, काली पीली, काली को ही शारदा नदी कहते हैं। तो यहाँ प्रवेश, काली नदी जो है यहाँ प्रवेश करती है, लेकिन पीलीभीत से ही, पीलीभीत के जो है फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है, तो याद रखिएगा।
चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना नदी में मिल जाती है? तो चंबल नदी कहाँ मिलती है? इटावा, बागपत, सहारनपुर या मेरठ? तो सहारनपुर तो नहीं हो सकता, और यह इसमें जो है मेरठ भी नहीं हो सकता। बागपत और इटावा में आपको चूज करना है, तो यह जो है इटावा में जो है मिलती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड? तो जो है उत्तराखंड नहीं हो सकता, बिहार भी नहीं हो सकता, यह जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी का उद्गम राज्य पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो यह जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। तो चंबल सोन की नदी किस जनपद से यमुना नदी में मिल जाती है? तो बताइए, केन नदी कहाँ मिलती है यमुना नदी में? झांसी, गोंडा, बांदा या ललितपुर? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है यूपी के बांदा जिले में यमुना नदी से मिलती है। और गोंडा और झांसी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो काफी ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बिठूर नगर और जौनपुर, गोरखपुर और कौशाम्बी, और इधर जो है जगह का नाम दिया है, इधर जो है नदियां। तो बिठूर नगर गंगा नदी, तो बताइए, पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बिठूर नगर तो गंगा नदी के किनारे है, यह तो सही है। गोरखपुर राप्ती है, हमने देखा। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, यह बात भी सही है। जौनपुर जो है सई नदी के किनारे नहीं है। अब असल में जौनपुर से दोनों नदियां होकर बहती है, सई नदी भी और गोमती नदी भी, लेकिन जो जौनपुर शहर है यहाँ से गोमती नदी होकर बहती है, सई नदी नहीं। लेकिन जौनपुर से दोनों नदियां बहती हैं, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने संबंधी समझौता हुआ है? तो यमुना व चंबल, केन व टोंस, सोन बेतवा या केन बेतवा? तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के बीच समझौता हुआ है। दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं? केन सिंधु, बेतवा केन, टोंस सोन और चंबल सिंधु? तो कह रहा है कि दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है? इधर से साउथ से आती हैं और गंगा नदी में मिलती हैं, तो टोंस और सोन है। केन बेतवा चंबल तो यह यमुना नदी में आकर मिलती हैं। तो टोंस और सोन, तो इनडायरेक्टली यह पूछ रहा है कि गंगा की सहायक नदी जो कि दक्षिण से आके मिलती है, तो कौन सी है? तो टोंस और सोन है। अब देखिए, 38वां नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, नीचे दिए गए हैं, गलत जोड़ा बताइए। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल। तो गंगा गंगोत्री से निकलती है, हमने देखा। यमुना यमुनोत्री से निकल रही है, यह तो दोनों हमने देख लिया था। और गलत जोड़ा आपको बताना है। घाघरा जो है वो माकचा चुंग से निकलती है, यह बात सही है और आपको यह याद करने योग्य बात है। लेकिन शारदा जो है यह कौड़ियाला से नहीं निकलती, तो पूछा जा रहा है कौन सा जोड़ा गलत है? तो सी गलत है। अब देखिए, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में। निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो किस नदी को किया जा रहा है? तो यह गंगा नदी। और आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पे। और इसका क्षेत्र कहाँ है? तो प्रयागराज टू हल्दिया। उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? तो घाघरा नदी को पूछा जा रहा है नेपाल में क्या कह के बुलाते हैं? देखिए, घाघरा, गंडक, कौड़ियाला या करनाली? तो इसे घाघरा को नेपाल में करनाली कहते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर गंगा से कौन कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? यमुना, राम, गंगा, गोमती? क्वेश्चन पूछ रहा है उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर
गंगा नदी से कौन सी नदियां आकर मिलती हैं? तो बताइए कौन सी नदियां मिलती हैं? जो है यूपी के अंदर, बाहर नहीं, नेपाल या उत्तराखंड नहीं। तो यमुना तो मिलती है, रामगंगा भी मिलती है और गोमती भी मिलती है। यमुना, गोमती, गंडक। बाकी गंडक गंडक अगर तीनों में है, गंडक को काट देंगे तो ऑप्शन हमारा डी ए सही है। उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किसका उद्गम हिमालय से नहीं है? तो किसका उद्गम पूछ रहा है, हिमालय से नहीं है? गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा। बेतवा का नहीं है, अभी हमने देखा। अगर रामगंगा और शारदा, लेकिन गोमती, गोमती जो है यह यूपी से ही उद्गम होती है और यह हिमालय से नहीं निकलती है। तो हमारा जो है पहला और तीसरा सही है। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा की नदियों के मिलने से बनी है? तो अलकनंदा, भागीरथी। तो मेनली कह रहा है कि जो गंगा है वह स्टार्टिंग में कौन सी दो नदियों से मिलकर गंगा बनी है? तो देखिए अलकनंदा और भागीरथी। तो अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर गंगा बनी है, तो यह सही है, बाकी गलत है। तो 44 का हमारा जो है ऑप्शन ये सही है। तो दोस्तों इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की सभी नदियों का उद्गम स्थान, वो कहाँ से प्रवेश करती हैं यूपी में, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने सब देखा। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश की अपवाह तंत्र को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा। अब मैं आपको जो है उत्तर प्रदेश के कुछ झीलों के बारे में बता देता हूँ। अब हम इसमें उत्तर प्रदेश के कुछ झीलों के बारे में देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण झील हैं उनके बारे में, उसका उद्गम जो है झील और प्रदेश की प्रमुख झील और ताल व कुंड, कौन सा झील किस स्थान पर है। तो देखिए इधर जो है झील या ताल दिया है और इधर स्थान, तो ध्यान रखिएगा यह इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो कीथम झील या कीथम ताल जो है यह आगरा में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, ऐसे 4 इधर दिए रहेंगे झील, 4 स्थान, एक गलत कर दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान रखना है। कीथम झील या ताल कहाँ है? आगरा में। कुंद्रा समुंदर कहाँ है? उन्नाव में। और बलहपारा कहाँ है? कानपुर में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। अब आपका दिमाग यहाँ काम करना चाहिए कि देवरिया ताल, उत्तर प्रदेश का एक जिला देवरिया भी है, लेकिन देवरिया ताल देवरिया में है ही नहीं, कहाँ है? कन्नौज में है, तो याद रखिएगा। अलवारा झील, यह विदेशी पक्षी के लिए फेमस है और है कौशाम्बी में, प्रयागराज के बगल में। और आप अगर प्रयागराज कभी संगम में गए होंगे तो वहाँ देखे होंगे, अगर नाव से कभी आप जो है नाव से सफारी किए होंगे तो देखे होंगे कि वहाँ बहुत सारी सफ़ेद सफ़ेद प्रवासी पक्षियाँ जो है उस नाव में या आसपास संगम के आसपास उड़ती रहती हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये जो प्रयागराज और कौशाम्बी में कोई खासा अंतर है नहीं, दोनों आसपास ही हैं। और विदेशी पक्षी हैं तो वो अगर वो विदेश से आ रही हैं तो वो इलाहाबाद क्या प्रयागराज में भेदभाव तो करेंगे नहीं, तो वो प्रयागराज में भी हो सकती हैं और कौशाम्बी में। तो याद रखिएगा कि अलवारा झील जो है विदेशी पक्षी के लिए फेमस है और है कौशाम्बी में। राधा व श्याम कुंड गोवर्धन मथुरा में हो सकता है, तो इजीली आप गेस कर सकते हैं, राधा, श्याम, कृष्णा, मथुरा, वृंदावन। बाकी मानसी गंगा कुंड यह भी गोवर्धन और मथुरा में है। रामगढ़ ताल गोरखपुर में है। लक्ष्मी ताल झांसी में है और बरुआ सागर व भसनेह जलाशय झांसी में है। अब लक्ष्मी ताल बरुआ सागर कहाँ है? झांसी में ही है, तो याद रखिएगा। बेंती, अजगरा व नैया झील कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। फुलहर झील पीलीभीत में है, तो याद रखिएगा फुलहर झील जो है पीलीभीत में, अभी हम लोग नदियों वाले सेक्शन में पढ़े थे। दखन झील फैजाबाद में है और मुराय ताल फतेहपुर में है। बरेली में है लिलौर झील, तो बरेली में कौन सा है? लिलौर झील है। जिरगो जलाशय, एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था जिरगो जलाशय कहाँ है, तो याद रखिएगा मिर्जापुर में है। और मिर्जापुर में जो है सिरसी जलाशय, सिरसी डैम भी है। और जिरगो डैम, सिरसी डैम दोनों डैम है, बांध है। मदन सागर डैम कहाँ है? मदन सागर तो महोबा में है, तो म से महोबा, म से मदन। टांडा दरी ताल या
दरारगढ़, तो यह भी मिर्ज़ापुर में है। तो मिर्ज़ापुर में 3 है और इसमें से जो है जिरगो वाला पूछा जा चुका है। तो जिरगो बांध, सिरसी बांध और टांडा दरी कहाँ है? तीनों है मिर्ज़ापुर में। बाकी के भी देख लेते हैं। देखिए, नौह झील कहाँ है? मथुरा में है। शुक्रताल इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरनगर में है। और भूगोताल कहाँ है? रायबरेली में। भूगोताल व बिसैथा ताल। गौरी झील रामपुर में है। करेला व इतौजा झील कहाँ है? लखनऊ में है। राजधानी में है करेला झील। आंधी ताल वाराणसी में है। अब देखिए, लौंधी व भोजपुर ताल कहाँ है? सुल्तानपुर में है। राजा का बांध कहाँ है? सुल्तानपुर में। तो सुल्तानपुर में लौंधी, भोजपुर और राजा का बांध, ये तीनों सुल्तानपुर में है। बखीरा झील कहाँ है? संत कबीरनगर। और बखीरा जो है पक्षी अभ्यारण्य भी है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह यूपी का एकमात्र कृत्रिम झील है, सोनभद्र में है। इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम। तो याद रखिएगा, यह कृत्रिम है। तो कृत्रिम है, एकमात्र है, तो इम्पोर्टेंट है। अब कुछ डैम्स वगैरह भी हम देख लेते हैं इसी के साथ साथ। तो देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बांध हैं, तो बांध के बारे में भी देख लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि बांध का निर्माण है, बांध का नाम है और निर्माण का वर्ष है और कौन सी नदी पे है वो दिया गया है। इसका निकटतम शहर कौन सा है और इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको समझना, बाकी ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जिरगो जलाशय, जिरगो डैम अभी हम लोगों ने पढ़ा, मिर्ज़ापुर में था। नदी कौन सी है? जिरगो नदी है। बना कब था? 1958 में। और यह सबसे पुराना डैम है, इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो ओल्डेस्ट है ये। अब देखिए, माता टीला बांध कहाँ है? अब यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहाँ है? असल में क्वेश्चन में यही पूछा ही गया था, कहाँ है। तो माता टीला डैम जो है झांसी में है और कौन सी नदी पे है? तो बेतवा। दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। रिहंद बांध भी पूछा जा चुका है। तो अभी हमने गोविंद बल्लभ पंत सागर पढ़ा, कहाँ है? मिर्ज़ापुर में था। और अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं सोनभद्र भी लिखा रहता है, सोनभद्र। तो वैसे आपको सोनभद्र लगाना है, मिर्ज़ापुर नहीं, तो याद रखिएगा। तो रिहंद जो है यह कहाँ है? रिहंद नदी पर है और सोनभद्र में है। बना कब था? 1962 में। और यहाँ जो है बिजली परियोजना भी चलती है। मूसा कन्हद कर्मनासा नदी पे है, वाराणसी में। रामगंगा, रामगंगा नदी पे है, बिजनौर धामपुर। काठी बांध रामगंगा पर है, बिजनौर में है। कन्हार बांध कुड्डी में है और नदी जो है कन्हार है और यह निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है। मेजा मिर्ज़ापुर में है। बेलम नदी पे है और निर्माणाधीन है। तो ऐसे ही याद रखिएगा। बाकी राजघाट ललितपुर में है, मौदहा जो है हमीरपुर में और जो पथरई है वो झांसी में है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के बांध हैं और उन कौन सी नदियों पर बसे हैं। बाकी के मैं बताया आपको, स्टार्टिंग के 3 तो पूछे ही गए हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की बांध, उत्तर प्रदेश की झील और उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ लिया। और उत्तर प्रदेश की नदी अपवाह तंत्र के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। बाकी अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसके बाद जो है हम लोग अभी आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सारी जो है चीज़ों को MCQ के माध्यम से कवर करेंगे। अगर आगे भी आपको वीडियो में ऐसा वीडियो प्राप्त करना है, बने रहना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।